बांग्लादेश के चुनाव नतीजे आ गए हैं और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बांग्लादेश इलेक्शन को स्वीप कर दिया है। धुआंधार जीत हुई है। तकरीबन 2/3 से ज़्यादा सीटों पर बीएनपी की जीत हुई है और जमात को मुंह की खानी पड़ी है। मेरे साथ इस वक्त बीएनपी के टॉप लीडर अब्दुल मोइन खान हैं। स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। भारत बांग्लादेश के रिश्ते अब तक के सबसे खराब दौर में हैं। भारत के लिए क्या रुख होगा? हमारी पॉलिसी साफ है, दोस्ती सभी से, दुश्मनी किसी से नहीं। आम लोग फिलहाल भारत जैसे बड़े पड़ोसी देश से बिगड़ रहे रिश्तों से भी नाखुश हैं। इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशन, दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब होने की आपको क्या वजह लगती है? क्या बीएनपी भारत से अच्छे रिश्तों के लिए पहल करेगी? भारत ने बांग्लादेश के मामले में बहुत गलत किया। वे आवामी लीग और शेख हसीना से अच्छे रिश्ते चाहते थे, जबकि बांग्लादेश के लोगों की भावना समझने में नाकाम रहे। अगर उन्होंने बांग्लादेश के लोगों को समझा होता तो ये हालात नहीं होते। हम भारत से दोस्ती चाहते हैं, लेकिन भारत या किसी और देश के लिए कुछ स्पेशल नहीं। आवामी लीग पर बैन और शेख हसीना की वतन वापसी के बारे में आप क्या सोचते हैं? विस्तार से बताइए। शेख हसीना से लोग नाराज थे, भारत ने उन्हें पनाह दी। अब बांग्लादेश की सरकार प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। हम नहीं जानते किस आधार पर उन्हें पनाह दी गई है। उनके समर्थन में प्रोग्राम किए जा रहे हैं। अगर ये होता रहेगा तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कैसे अच्छे होंगे? जमात इस्लामी मानता है कि बांग्लादेश में शरिया यानी इस्लामिक कानून से शासन होना चाहिए। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? जमात ने पहले कहा देश शरिया कानून के तहत चलना चाहिए, फिर कहा वो शरिया कानून नहीं थोपेंगे। लोगों को लगता है वो पॉलिटिकल फायदे के लिए अपना रुख बदलते रहते हैं। बांग्लादेश की जनता कभी कट्टरता के रास्ते पर नहीं जाएगी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है। दीपू चंद्र दास को सरेआम मार डाला गया। ऐसा क्यों हो रहा है और आप इसको रोकने के लिए क्या करेंगे? ऐसी 1-2 घटनाएं हुई हैं। हर घटना में ये नहीं कहा जा सकता कि किसी को इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू था। बांग्लादेश जैसे देश की दिक्कत ये है कि यहाँ गरीबों को सताया जाता है। लोगों को धर्म के आधार पर कम और समाज में स्तर के आधार पर ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। बांग्लादेश में लोकतंत्र होना चाहिए। 2009 के बाद से हमने लगातार लोकतंत्र खत्म होते देखा है। इसलिए हम शांति, सुरक्षा और विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। Thank you so much, sir. All the very best. You are going to the people. Thank you so much for joining us. Thank you.